मनुष्य इतने पुण्य के कार्य भी करता है, बुद्धिमान प्राणी भी है, फिर भी जितना मनुष्य को चिंता रहती है, दुख रहता है, इतना शायद और किसी प्राणी को नहीं रहता है। पक्षियों के पास में घर नहीं है, परंतु फिर भी उनको विश्राम मिल जाता है। बेड नहीं है फिर भी नींद आ जाती है, रजाई नहीं है फिर भी ठंडी कट जाती है। और इस मनुष्य के पास में घर भी सुंदर है, बेड भी सुंदर है, रजाई भी सुंदर है, मच्छरदानी भी है, उसके बाद इसकी नींद भंग हो जाती है। रात भर कभी कभी सोचता रहता है, आंखें बंद करके सोचता रहता है, आंखें खोल कर भी सोचता है, दिन भर सोचता है, बाथरूम में स्नान करते करते भी सोचता है, रास्ता चलते चलते सोचता है। सोचते सोचते सिर दर्द होने लग जाता है, ब्रेन की नस फट जाती है, फिर भी इसका कोई पार नहीं मिलता है। क्या हो गया है इस मनुष्य को? भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि तुम कुछ लेकर यहाँ आए नहीं हो। क्या लेकर आए और क्या लेकर जाओ? व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, एक दिन मृत्यु तो होनी ही है। ये परिवार का वियोग भी होना है। जब तक जीवन है कर्तव्य का पालन कीजिए, जहां तक संभाल सको संभाल लीजिए। जब तुम्हारे शक्ति से बाहर हो जाए तो जो हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण ने अपने परिवार को बहुत संभाला, बहुत संभाला। एक दिन उनको समाचार मिला कि 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए। भगवान कृष्ण ने ठंडा पानी पिया, हल्का मुस्कुराए और सोचने लगे, जिनको भगवान भी नहीं पूरा संभाल पाया तो इंसान क्या संभालेगा? ये तो कुदरत की व्यवस्था है, सब सिटिंग इसी प्रकार से चलती रहती है। टेंशन मुक्त प्रबंधन करना सीखो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाओ, बड़ी बड़ी फैमिलियों को संचालित करो, बड़े बड़े आश्रमों का नेतृत्व करो, लेकिन अपने आप को समझा लो कि ये सब खेल, आंख खुली है तब तक है, आंख बंद हो जाएगी मेरे लिए खेल खत्म हो जाएगा। और जन्म के साथ में जिंदगी का दूसरा पक्ष मृत्यु भी जुड़ी हुई है। कब कहां जीवन की शाम हो जाए किसी को पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी है जे यह पद ही विचारे। तुलसीदास ने भी एक बहुत अच्छी बात कहा है कि मानुष तन सदगुरु मिलब मोक्षों इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिलना ये भी दुर्लभ है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए तो फिर मिल जाएगा, मित्र रूठ जाए तो फिर खुश हो जाएंगे, मिल जाएंगे, पत्नी नाराज हो जाए तो फिर राजी हो जाएगी, एक पत्नी मर जाए तो दूसरी भी मिल जाएगी।
जमीन कोई बेईमानी कर ले तो और खरीद लोगे और मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिलता है। ऐसा नीतिकार कहता है कि मनुष्य शरीर को कहीं तुम थोड़े से धन के लिए न खो देना, छोटे से परिवार के मोह में इसको न खो देना, और कहीं काम क्रोध लोभ मोह मनोविकारों के पीछे इस मनुष्य जीवन को गंवा न देना। इस जीवन के महत्व को समझो। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। नीतिकार चाणक्य कहते हैं कि आहार लेना अर्थात भोजन करना, निद्रा लेना, भयभीत होना, बच्चों को जन्म देना, इतना काम पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य भी करता है। हर मनुष्य भयभीत है, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए, कहीं मेरी गाड़ी चोरी न हो जाए। हुआ कुछ नहीं, पर उसके अंदर संदेह है, हो भी सकता है, हो भी जाता है। बहुतों के साथ हुआ भी है, तुम्हारे साथ नहीं हुआ अच्छा है, पर पहले से डरे हुए हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, डर लगता है। तो नीतिकार कहता है ये डर भी स्वाभाविक है। पशुओं को भी डर है, पंछियों को भी डर है, और मनुष्यों को भी डर है, और सबसे बड़ा डर तो प्राणियों से ही है। मनुष्य को मनुष्य जितना डर दिखाता है, इतना कोई और डर नहीं दिखाता है। अभी मैं